हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक साइट पे एक कॉलम का बीबीएस चेक करने के लिए आए थे। तो वहाँ पे हमको इंस्पेक्शन करना था और हमें देखना था कि इस कॉलम में क्या सही है क्या गलत है। वही हम इंस्पेक्शन एक साइट पे करने आए थे। तो इसमें आज हम बताने वाले हैं कि कितनी सारी मिस्टेक्स ऑन साइट पे जो हमारे बार बेंडर्स होते हैं वो करते हैं या फिर साइट इंजीनियर ध्यान नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही सब बात करेंगे। मैं हूं अंकित प्रजापति, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पे हम लेआउट देख लेते हैं, जो कि कॉलम और फुटिंग का हमारा लेआउट है। हम बात कर लेते हैं, ये हमारा C5 कॉलम है जो कि F3 फुटिंग है, जिसका C5 कॉलम होने वाला है। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं, स्टील डिटेल क्या है हमारे C5 कॉलम की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ C5 कॉलम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 460 mm बाई हमारा 600 mm का ये हमारा कॉलम है। और जिसके अंदर आपने दिख रहा है क्या है, हमारे 14 नंबर ऑफ बार्स हैं 20 mm के। तो अब आइए अब हम देखते हैं कॉलम को। कॉलम में हमारे 14 नंबर ऑफ बार्स हैं या नहीं है 20 mm के। तो हम यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स की बात करें तो हमारे 14 नंबर ऑफ बार्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसके रिंग्स की, तो हमारा जो पूरा कॉलम होता है, कॉलम को अगर देखिए हमारा हैवी स्ट्रक्चर हैवी कॉलम होता है, तो हमारे वहाँ पे हम उसमें हमारे 2 या 3 रिंग्स हमको लगते हैं। एक तो मेन रिंग होता है जो कि हमारे पूरे कॉलम को बाइंड करता है, फिर उसके बाद और जो रिंग्स होते हैं वो हमारे इंटरनली जो हमारे कॉलम के बार्स होते हैं उनको बाइंड अप करने के लिए भी हम उसमें रिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक रिंग आप ये देख पा रहे होंगे, बट इसमें मिस्टेक क्या की हुई है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप एक रिंग यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर दिया है और दूसरा रिंग जो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो यहीं पे होना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया, वो सेकंड रिंग पे जाके तब ये डायगोनली उस पर यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अब मिस्टेक क्या है, वो आइए मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ कि ड्राइंग में किस तरीके से इन्होंने ऑन फील्ड पे कैसे मिस्टेक की हुई है। देखिए, ड्राइंग में आ गया आप, यहाँ पे जो हमारे रिंग्स बने हुए, एक रिंग तो ये हो गया और सेकेंडरी रिंग जो है हमारा ये हो गया। ये दोनों रिंग एक ही जो हमारा मेन रिंग है उसके ऊपर जो कोलैप्स होते, मीन्स एक हमारा ऐसे 90 डिग्री, फिर दूसरा हमारा ये 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री होते। जैसे एक रिंग ये हो गया और जो हमारा यहाँ पे जो रिंग दिया हुआ है ये वाला रिंग, ठीक है, जो ये एक रिंग हो गया हमारा बीच में जो इंटरनल बाइंड करने के दिए, और ये वाला भी, ये होना क्या चाहिए था, ये दोनों एक ही रिंग के ऊपर आते और तभी हमारा पैरेलल टू एक रिंग पे, मतलब 3 रिंग हमारे एक जगह आने चाहिए थे। जहाँ पे हमने 2 रिंग करे हुए हैं, यहाँ पे एक ऐसे। सेकंड हम बात करते हैं इसके हुक की। हुक इन्होंने देखे 90 डिग्री पे बैंड किया हुआ है, ठीक है, ना प्रॉपर इनकी लेंथ रखी हुई है। अगर 10D होना चाहिए मिनिमम, ये तो ज़्यादा हो गया है, और जो नीचे की तरफ हमारा हुक बना है वो कम हो गया। होना चाहिए था 135 डिग्री हमारा ये हुक बना हुआ होना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे होंगे अंदर की तरफ बैंड होके, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा 90 डिग्री पे ये बैंड किया हुआ है। कोई अंदर की तरफ 135 डिग्री पे नहीं बैंड किया, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि ऑन साइट पे दिए साइट इंजीनियर को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेता हूँ मैं इसकी स्पेसिंग की। देखिए, यहाँ पे स्पेसिंग जो रखा हुआ है इन्होंने कितना होगा, 7 इंच के अराउंड में रखा हुआ है। और जो कि ये बॉटम में मीन जहाँ पे LY4 जो हमारा पोर्शन होता है, ए जोन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारे कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर हमारी स्पेसिंग बहुत कम, लगभग हमारी 4 इंच के अराउंड में होती है। ड्राइंग में भी मेंशन किया हुआ है, मैंने देखा, बट यहाँ पे इन्होंने 7 इंच दी हुई है सारे में, कंप्लीटली लेके बॉटम से टॉप तक 7 इंच दिया हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है। आई थिंक सिविल इंजीनियर्स को ये नहीं करनी चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए।